फील्ड मार्शल ने श्रीलंका के वज़ीर दिफा से बात की। श्रीलंकन टीम को सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहती हैं कि बम धमाके के बाद श्रीलंकन टीम ने कहा कि वो वापस जा रही है। श्रीलंका के वापस जाने पर हमारी उनसे बात हुई। श्रीलंका की टीम के तमाम खर्चात दूर किए। तमाम मैचेस रावलपिंडी में खेले जाएंगे। मजीद कहा कि इस्लामाबाद धमाके के मरकजी मुल्जिमान तक पहुँच गए हैं। धमाका करने वाले का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। वारना में हमले करने वाले मुल्जिमान का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान से लोग यहाँ आकर हमले कर रहे हैं। गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन को निकालना है। फ्रेंडशिप नॉट आउट। शुक्रिया श्रीलंका। दुश्मन की साजिशें नाकाम, खेल जीत गया। श्रीलंका का क्रिकेट सीरीज के लिए दौरा पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि खिलाड़ियों को दौरा पाकिस्तान जारी रखने की हिदायत कर दी। जो खिलाड़ी वापस आना चाहें उनका मुतबादिल भिजवा देंगे। वनडे सीरीज शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल होगी। पाक श्रीलंका वनडे सीरीज का शेड्यूल तब्दील। सीरीज का दूसरा मैच आज के बजाय कल खेला जाएगा। पाक श्रीलंका तीसरा वनडे 15 नवंबर की बजाय अब 16 नवंबर को होगा। T20 ट्राई नेशन टूर्नामेंट को भी रीशेड्यूल कर दिया गया। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड्स की बाहमी मुशावरत के बाद नया शेड्यूल जारी। ट्राई नेशन सीरीज 17 की बजाय 18 नवंबर से शुरू होगी। फाइनल 29 नवंबर को होगा। टूर्नामेंट के तमाम मैचेस अब रावलपिंडी में होंगे। श्रीलंकन हुकाम की जानब से दौरा पाकिस्तान जारी रखने पर पाकिस्तानी खिलाड़ी भी खुश। वनडे टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी ने कहा, पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करने पर श्रीलंका का शुक्रिया। शायकीन ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड आएँ। T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, श्रीलंकन बोर्ड का ये इकदाम खुश आइंद है। श्रीलंकन बोर्ड का सीरीज जारी रखना क्रिकेट की जीत है। मुश्किल वक्त में श्रीलंका ने पाकिस्तान का साथ दिया। पूरी कौम से दरख्वास्त है कि सब ग्राउंड आएँ और सपोर्ट करें। हारिस रऊफ कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में श्रीलंका को हमेशा याद रखा जाएगा। अबरार अहमद बोले कि श्रीलंका के फैसले से क्रिकेट की जीत हुई, इसे सराहते हैं। श्रीलंका के साबिक कप्तान कुमार संगकारा के पाकिस्तान के हक में बयान पर भारतीय आग बगोला। संगकारा ने हालिया सिक्योरिटी मामलात में कुछ खिलाड़ियों की जानब से दौरा मुलतवी किए जाने की दरख्वास्त पर रद्द-ए-अमल में कहा कि कुछ दोस्तियां ऐसी होती हैं जिनको छोड़ा नहीं जा सकता। वो उस टीम का हिस्सा थे जिस पर लाहौर में हमला हुआ, लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेस ने उसे नाकाम बना दिया था। उसके बाद भी मैं बहुत बार पाकिस्तान आया हूँ, आइंदा भी आता रहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट का अलग ही मज़ा है। पाकिस्तानियों का प्यार हमेशा मुझे यहाँ खींच लाता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 27वीं यानी तरमीम बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर के दस्तखत से तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। कबल अज़ीं ऐवान ज़ेरी और ऐवान बाला तरमीम की मंजूरी दे चुके। कबल अज़ीं कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी 27वीं यानी तरमीम की नई तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। PTI अरकान का सेनेट में एहतजाज, कॉपियाँ फाड़ दी। चेयरमैन डाइस के सामने धरना, नारेबाजी, वोटिंग के अमल का बाइकआउट किया। तरमीम के हक में 64 और मुखालफत में 4 वोट पड़े। सेनेटर सैफुल आबड़ो और अहमद खान ने आइनी तरमीम के हक में वोट दिया। JUI ने तरमीम के खिलाफ वोट दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि 27वीं तरमीम को मुकम्मल रूल्स एंड प्रोसीजर के साथ मंजूर किया गया। जब तक तहरीरी इस्तीफ़ा नहीं आता, ऐलान की कोई अहमियत नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तरमीम पेश की। कहा कि आइनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में जो सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा। सदर का हलफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान लेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। ज़राए के मुताबिक काबीना 27वीं आइनी तरमीम बिल में शामिल करेगी। सेनेटर सैफुल आबड़ो ने इस्तीफ़ा दे दिया है, वो वोट नहीं कर सकते। बैरिस्टर अली जफ़र ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि लोटा करेसी और फरेब को प्रमोट करना बहुत शर्मनाक है। कल आप ये मत कहना कि हम लोटाइज़म के खिलाफ हैं। अवाम 27वीं यानी तरमीम के साथ नहीं हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी कहती हैं कि 27वीं यानी तरमीम पहले सेनेट से मंजूर हो चुकी। अपोजिशन 27वीं तरमीम में जो बेहतरी चाहती थी वो कर दी गई। सैफुल आबड़ो का तहरीरी इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। इस्तीफ़ा जब मेरे पास आएगा तो मैं उन्हें बुला लूँगा। हो सकता है कि उन्हें मना लूँ कि वो इस्तीफ़ा ना दें। फ्लोर ऑफ दी हाउस शाह महमूद कुरैशी ने भी इस्तीफ़े का ऐलान किया था। हुमायूं अहमद ने कहा कि चेयरमैन सेनेट आप फ्लोर क्रॉसिंग को प्रमोट कर रहे हैं। सैफुल आबड़ो ने इस्तीफ़ा दिया। आपने कहा कि उन्हें वापस ले आएंगे।
चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। ज़राए के मुताबिक फुल कोर्ट इजलास कल नमाज जुमा से कबल होगा। फुल कोर्ट इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर गौर होगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने फुल कोर्ट इजलास के लिए खत लिखा था। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमले का सहूलतकार और हैंडलर गिरफ्तार। सहूलतकार रावलपिंडी और हैंडलर को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया गया। ज़राए के मुताबिक हैंडलर और सहूलतकार दहशतगर्द का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। खुदकुश धमाके से कबल सहूलतकार और खुदकुश हमलावर ने मुतअद्दिद बार जुडिशल कम्प्लेक्स का जायजा लिया। गुज़श्ता रोज़ सिक्योरिटी इदारों ने हमलावर को जुडिशल कम्प्लेक्स तक लाने वाले मोटरसाइकिल राइडर को गिरफ्तार किया था। जुडिशल कम्प्लेक्स धमाके में 12 अफराद शहीद और 36 जख्मी हुए थे। वफाकी काबीना के अरकान कावाना कैडेट कॉलेज के तलबा को रेस्क्यू करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुरी से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से वाना कैडेट कॉलेज में तलबा महफूज रहे। राना सनाउल्लाह बोले कि मुसल्लह अफवाज के जवानों ने इंतहाई बहादुरी से दहशतगर्दों को जानम हासिल किया। सियासी व अस्करी क़यादत का इत्तेहाद ही हमारी ताकत है। अलीम खान कहते हैं पाक फौज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में दहशतगर्दों को शिकस्त देगी। ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट का माहौल दोस्ती के मिशन पर पंजाब हुकूमत से शराकत दारी पर इत्तेफाक। GGGI आलमी कार्बन मार्केट और कार्बन फाइनेंसिंग में पाकिस्तान की सलाहियत बढ़ाने में मदद देगा। GGGI पंजाब को सूबाई सतह के कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम्स में भी मदद फराहम करेगा। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फ़ी तोला सोना 8300 रुपये महंगा हो गया। फ़ी तोला सोना 4,43,062 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 7,116 रुपये महंगा होकर 3,79,854 रुपये का हो गया। अमरीका की भारत को नई दिल्ली धमाके की तहकीकात में ताउन की पेशकश। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि भारत के साथ तहकीकात में ताउन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हमारे ताउन की ज़रूरत नहीं। मज़ीद कहा सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे अमरीका के दौरान अहम मुआहिदे होंगे। कैरिबियन में बरतानिया की तरफ से इंटेलिजेंस शेयरिंग रोकने की इतलात गलत हैं। मुनशियात स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई में हमारी सलाहियतों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। G7 ममालिक का सदर ट्रंप के गजा मनसूबे की हिमायत का यादा। कनाडा में G7 वज़ीर ख़ारजा का इजलास। गजा की सूरत हाल, यूक्रेन रूस जंग और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। मुश्तरका एलामी में इसराइली यरग़मालियों की बाक़ियात की फौरी वापसी पर जोर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा ने गजा में इंसानी इमदाद की राह में हायल रुकावटों पर तशवीश का भी इजहार किया। G7 ममालिक का तमाम फ़रीक़ैन से गजा में बग़ैर रुकावट इमदाद की इजाज़त देने का मुतालबा। यूक्रेन के तवानाई ढांचे पर रूसी हमलों की भी मज़म्मत। बरतानिया ने यूक्रेन की बहाली में मदद के लिए $17 मिलियन देने का ऐलान कर दिया। इराक़ के पार्लिमानी इंतखाबात में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शियाल सूडानी की क़यादत में इत्तेहाद सबसे आगे रहा। इलेक्शन कमीशन का कहना है हुकूमती इत्तेहाद ने 13 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए। टर्नआउट 56.11% रहा। अल सूडानी ने कहा कि अवाम ने सियासी निज़ाम पर एतमाद का सबूत दिया। अल सूडानी के हामियों ने उनकी कामयाबी पर जश्न मनाया। जनूबी कोरिया के मगरबी साहिल से 600 साल पुराना जहाज़ दरियाफ्त। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक मॉडो 4 नामी ये 15वीं सदी का कार्गो जहाज़ बरसों की कोशिशों के बाद गुज़श्ता माह सही हालत में निकाला गया। पहली बार जोसोन दौर का कोई जहाज़ मुकम्मल तौर पर खुदाई के बाद बरामद हुआ। अब तक जहाज़ 120 से ज़ायद नवादरात मिले हैं।
ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में पानी का शदीद बहरान। सदर मसूद पिज़ेशकियान का पानी के शदीद बहरान के बायस शहर खाली करने का इंदिया। कहा कि बारिश ना हुई तो शहर में पानी की शदीद किल्लत होगी। शहर के मरकजी ज़खायर में सिर्फ 2 हफ्तों का पानी बाकी है। इस साल ईरान में बारिश में 40% कमी रिकॉर्ड की गई। अगर हम पानी की तकसीम को महदूद भी कर दें और फिर भी बारिश ना हो तो हमारे पास बिल्कुल पानी नहीं बचेगा। बारान रहमत के लिए सऊदी अरब में नमाज इस्तिस्का अदा। नमाज इस्तिस्का के बड़े इज्तिमात मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में हुए। नमाज इस्तिस्का सऊदी फरमारवा और खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान की अपील पर की गई। अमरीकी तारीख का तवील तरीन शटडाउन ख़त्म। सेनेट के बाद ऐवान नुमाइंदगान से भी अखराजाती बिल मंजूर। आर्जी फंडिंग बिल के हक में 222, मुखालफत में 209 वोट पड़े। सदर ट्रंप ने शटडाउन के खात्मे के लिए फंडिंग बिल पर दस्तखत कर दिए। आर्जी फंडिंग बिल के तहत हुकूमत को 30 जनवरी तक रकम फराहम होगी। सदर ट्रंप ने कहा कि शटडाउन से 20,000 परवाजें मुतासिर और आवाम को शदीद नुकसान पहुँचा है। ऐसी सूरत हाल पहले कभी नहीं देखी। फंडिंग रोकने से निज़ाम हुकूमत मफलूज हो गया।